आहद शाह साहब ने एक तवील मसला पूछा है, जिसका हासिल ये कि चाइना में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के बारे में शरई हुक्म क्या है। उनमें से अक्सरियत 19 से 25 साल के मेडिकल तलबा की है, जो वहाँ ना तो क़याम की गर्ज से गए थे और ना कारोबार की गर्ज से, ना तिजारत या रिहाइश की गर्ज से। इस बीमारी की वजह से चाइना के बीमारी ज़दा इलाक़ों के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद कर दी गई हैं। तो फिर इन तलबा को ज़बरदस्ती इस हदीस की बुनियाद पर वहाँ महसूर रखना समझ से बालातर है, जबकि हालात ये कि इस काफिर मुल्क में जहाँ हर दुकान बंद है, उनको हलाल खाना हासिल करना भी मुश्किल है। हैरत है कि सऊदीया जैसे इस्लामी मुल्क ने अपने 4 तलबा के लिए जहाज़ भेज दिया। मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, अज़रबैजान, किर्गिज़स्तान वगैरह इस्लामी मुल्कों ने अपने तलबा को निकाल दिया, और मगर पाकिस्तानी तलबा के लिए हदीस को बुनियाद बनाकर इस तरह मुहिम चलाई जा रही है जैसे इस मुल्क में हर काम हदीस और शरीयत की बुनियाद पर हो रहा है। मैं ये पूछने में भी हक़ जानिब हूँ कि इस हदीस की रोशनी में ये भी बताया जाए कि इन तलबा का वहाँ रखना फ़र्ज़ या वाजिब है या मुस्तहब है, और उनका पाकिस्तान लाना क्या हराम, महज़ और गुनाह कबीरा है। क्या इस मामले में अमल करना उन तलबा के लिए तक़वा और फतवा जैसा है। मुझे हदीस पाक की हुज्जियत और अहमियत का इनकार नहीं, मगर जिन लोगों पर इस हदीस के मुताबिक हुक्म सादिर किया जा रहा है, उनकी दीनी इस्तेदाद को भी मद्देनज़र रखा जाए। जब हर शोबे में दीनी अहकाम को लागू करने में उलमा दर्जा बदर्जा और बतदरीज अमल दरामद की बात करते, तो फिर इन तलबा के मामले में क्यों उन पर जबर का मामला किया जा रहा है कि उनको चाइना ही में रहना है। हालांकि पाकिस्तान वापसी पर भी उनको करंतना के बाद ही छोड़ा जाएगा। नीज़ इस दौरान इन तलबा की हालात महसूरी में हराम खानों का इस्तेमाल, ये इस दौरान उनकी अमवात का क्या हुक्म और उसकी ज़िम्मेदारी किस पर होगी। आपने तवील ख़त लिखा है और सही लिखा है। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि देखें, उन तलबा को जो वहाँ पर रोका जा रहा है, ये हुकूमत का मामला है। किसी आलिम दीन ने या किसी मुस्तनद दारुल इफ्ता या किसी अहले फतवा आलिम दीन ने यह फतवा नहीं दिया कि उनका वहां से निकल करके आना शरअन हराम हो। मैं नहीं जानता कि किस ऑफिशियल ने या किस गवर्नमेंट के इदारे ने इस हदीस को बुनियाद बना करके उनके लिए जहाज भेजने से रोका है, मना किया है और उनको नहीं आने दिया जा रहा। ऐसा नहीं है, यह हुकूमत का मामला है। जहां तक शरई मसले की और शरई पोजीशन की बात है तो उसको समझ लेना चाहिए। शरई पोजीशन यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इन दोनों की रिवायतें सही बुखारी के अंदर आई हैं। उसमें हदीस के अंदर अल्फाज क्या है, इदा वक़ा हाज़र रिज्ज़ु बिअर्दिन फला तदखुलू फीहा व इदा वक़ा व अंतुम फीहा फला तखरुजू मिनहा, रवाहुल बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ये रिज से मुराद गिल्टी, उस जमाने में ताउन या गिल्टी या वबाई बीमारी, अगर ये किसी जमीन के अंदर आ जाए तो तुम उसमें मत जाओ, और अगर वहां पर आ जाए और तुम ऑलरेडी वहां पर मौजूद हो, व इदा वक़ा व अंतुम फीहा, ये बीमारी कोई वबाई मुसीबत आ जाए और तुम पहले से वहां पर हो, फला तखरुजू मिनहा, तो तुमको चाहिए कि तुम वहां से मत निकलो। ये हदीस है, सही हदीस है, सियाह सित्ता की रिवायत है, लिहाजा उनको नहीं निकलना चाहिए। लेकिन इस सिलसिले में पूरी तफसील और पूरी रिसर्च और पूरी तहकीक के बाद जो असल बात है वो ये है कि जहां कहीं हदीस के अंदर ये आता है कि वहां से मत निकलो, फला तखरुजू मिनहा, हजरात शुर्रा और मुहद्दिसीन कराम ने बाकी हदीसों को भी सामने रखते हुए एक लफ्ज जिक्र किया है, फला तखरुजू मिनहा फिरारम मिनल मौत। ये समझकर वहां से निकलना जायज नहीं है कि मैं यहां पर रहूंगा तो मर जाऊंगा और मैं किसी और जगह पर जाऊंगा तो मैं मौत से बच जाऊंगा। खुलासा क्या निकला, अकीदा ठीक होना चाहिए, नजरिया दुरुस्त होना चाहिए। अगर अकीदा ठीक है, और अकीदा क्या है, अकीदा ये चाहे मैं यहां रहूं चाहे मैं कहीं और रहूं, जिंदगी और मौत का मालिक व मुख्तार अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये भी हो सकता है मैं यहां जिंदा रह जाऊं, ये भी हो सकता है वहां जाऊं, वहां जाकर के मर जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मारने वाले हैं, अल्लाह जिंदगी देने वाले हैं। बेटा अल्लाह देता है, सेहत अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है, जिंदगी अल्लाह देता है, तंदुरुस्ती और शिफा अल्लाह ताला देता है। अगर अकीदा दुरुस्त है और अकीदे में नजरिए में कोई झोल नहीं, ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा वहां से बाहर निकल करके आता है तो शरअन इसको हराम नहीं कहा जाएगा, शरअन ये नाजायज नहीं है, शरई तौर पर ये दुरुस्त है। और एक बात ज़हन के अंदर रखें कि अकीदा जब दुरुस्त हो गया और नजरिया शरई तौर पर दुरुस्त हो गया तो ऐसी सूरत में अगर कोई बंदा वहां से निकलता है
تو اس نکلنے کو شرعاً ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا. جیسا کہ میں نے یہ حدیث جو آپ کو بتائی ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ هَذَا الرِّجْزُ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوا فِيهَا وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا. نیچے ابن بطال نے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات محدثین نے پوری صراحت کے ساتھ دیگر حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر کے یہ کہا ہے فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا اے فرارا من الموت، موت سے فرار کے لیے نہ نکلو. نظریہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اگر عقیدہ یہ کہ مجھے یہاں پر بھی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، وہاں پر بھی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا، موت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے اختیار میں، اگر یہ نظریہ ہے، یہ عقیدہ ہے، تو ایسی صورت میں اس علاقے سے نکلنا شرعاً بالکل ممنوع نہیں ہے، جائز ہے، بالخصوص اس صورت میں جو صورت آپ نے بیان کی ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے ایک ادارے کا ایک مشن 80 افراد پر مشتمل وہاں گیا، اور انہوں نے خود مجھ سے، میں ایک طالب علم آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ نے اتنا طویل خط لکھا ہے، خود مجھ سے باقاعدہ ٹیلی فون نے خطاب کروایا اور اس حدیث کے حوالے سے پوری وضاحت طلب کی ہے، اور وہ فتویٰ بھی ان کی خدمت کے اندر میں نے پیش کیا. وہ فتویٰ یہ ہے کہ اگر ایک مشن گیا ہے، وہ مشن ایک مخصوص کام کے لیے گیا اور ان کا ایک کورس ورک تھا، یا وہ وہاں پر گیا 10 دن کے لیے، 50 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، ایک مقررہ تاریخ اور مقررہ ٹائم پیریڈ کے لیے وہ وہاں پر گیا. اب جب وہ وہاں پر مشن پہنچا ہے، وہاں جانے کے بعد پتہ چلا کرفیو کا سما ہے، ویان کے علاقے میں سناٹا طاری ہے، تجارت بند، بزنس بند، کام بند، تو جس مشن کے لیے وہ گئے تھے وہ مشن نہیں ادا ہو سکتا. اب ایسی صورت میں اگر وہ بیک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، پیچھے واپس آنا چاہتے ہیں، تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ یہ شرعاً حرام تھوڑی ہے. اسی طرح آپ نے کہا تعلیم کے لیے گئے، وہاں تعلیم ہو ہی نہیں رہی ہے، جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد ہی نہیں حاصل ہو رہا. اب اگر آپ واپس آنا چاہتے ہیں تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. صرف وہی ایک شرط ہے جو میں شرط ذکر کر چکا ہوں، اور وہ شرط کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اور پھر آپ نے ایک صورت بیان کی ہے کہ وہاں پر تو حلال بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور حرام کھانے پر مجبور ہو رہے، تو ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم بھی یہی مشورہ دیں گے کہ ان کو باہر لایا جائے اور ان کو محفوظ علاقے میں لایا جائے. اور اگر پاکستان کے لوگ ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہوگی، ہمارا مطالبہ ہوگا کہ ان کو واپس لایا جائے. یہ ایک الگ بات ہے کہ واپس لانے کے بعد یا ان کے سٹیج یا کون سے فیز کے اندر وہ بیماری چل رہی ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر ان کو نگہداشت کے وارڈ کے اندر داخل کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں داخل کیا جائے. یہ سب باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اس حدیث کی وجہ سے روکا گیا ہے یا اہل فتویٰ علماء کرام نے ایسا کوئی فتویٰ دے دیا جس کی وجہ سے ان کو نکلنے سے ممانعت کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال نہیں ہے. شرعی پوزیشن یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی. امید ہے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. www.darsequran.com